हाय फ्रेंड्स। एक छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ। सेबी एंड आईएफएससीए का जो फेस वन होता है उसका जो पेपर टू है वो सिलेबस कितना कॉमन है, कितना यूनिक है। मतलब क्या आप जितने लोग भी एलिजिबल हो दोनों के लिए दोनों का फॉर्म भर चुके हो एंड एक तैयारी से दोनों एग्जाम को निकालने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए देखो, स्ट्रेटेजी आपको बनाना होगा क्योंकि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मुझे नहीं पता। तो आपको अगर ये स्ट्रेटेजी बनाना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिलेबस में कितना कॉमन है और क्या है यूनिक टू ईच अदर। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो एंड डिकोड करते हैं दोनों के सिलेबस को। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है IFSCA ने अपना एग्जाम फॉर्म फिर से ओपन किया है। यस, फिर से मैंने क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने एक और बार पहले ओपन किया था जो 8 तारीख तक चला। अब ये फिर से ओपन हुआ है 6, ये चलेगा 14/6/2024 तक। मतलब यू अगेन गॉट ए सब्सटेंशियल टाइम टू थिंक एंड इफ यू हैव नॉट अप्लाइड स्टिल प्लीज डू अप्लाई। क्योंकि देखो, वो सारी बात के बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है, अगर नंबर ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्यों एस्टिमेट ऐसा है कि ऑलरेडी 17 से 20 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। पिछले साल 17 लाख लोग अप्लाई किए थे। देखो, एग्जाम तो देने आधा लोग जाएंगे, देर इज़ नो डाउट इन इट। ठीक है, आप सीरियस हो कि नहीं ये आप देख लो। फॉर्म भरना बहुत ईजी है लेकिन एग्जाम में बैठना इज रियली टफ। सो ये हर एग्जाम की कहानी है कि भरते जितने लोग हैं उससे आधे लोग एस्टिमेटेड एग्जाम देने जाते हैं। जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि 17,000 में से कुछ 9,000 लोग फाइनली एग्जाम देने गए थे। तो यहाँ पे भी वही होगा, राइट, डोंट वरी। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन से तो बिल्कुल ना डरना। और जितने लोग जाएंगे भी ना उसका 90% लोग ऑलमोस्ट अनप्रिपेयर्ड जाएंगे या सीरियस कंपटीशन में है ही नहीं। वो सिर्फ 10% लोग सीरियस कंपटीशन में है। सो फ्रेंड्स, आप देख लो कि आप सीरियस कंपटीशन में हो या नहीं हो। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है ये कहीं पे जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, देखो, एक्सपेक्टेड इज अगेन एन एक्सपेक्टेड। 14 तारीख तक तो IFSCA का फॉर्म भरा है, सेबी का फुल फ्लेज नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, राइट, जो कुछ ही दिनों में आने वाला है। सो मोर और लेस, अगेन आई एम रिपीटिंग, मोर और लेस आपके पास ये जो 15 डेज, 4 जून का इलेक्शन आने वाला है रिजल्ट, उसके बाद ये सारी तैयारी शुरू हो जाएंगे। सारी तैयारी में या तैयारी बैकएंड में शुरू हो गया है, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, आपका एग्जाम होगा। सो आप तैयार हो कि नहीं ये पूछो। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस में कॉमन क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारे पिछले साल की सिलेक्शन। अगर आप IFSCA 2024 का सिलेबस डिकोड करना चाहते हो, डे वाइज स्टडी प्लान बनाना चाहते हो मेरे साथ, सो मेरे साथ ये वर्कशॉप में जुड़ो। 7 बजे से शुरू होगा कल, मतलब फ्राइडे 24 मई। सो डो नॉट फॉरगेट, अगर आप डे वाइज स्टडी प्लान बनाना चाहते हो देन दिस इज द बेस्ट थिंग टू ज्वाइन। ठीक है, मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूंगा, मैं आपको PDF को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप अपने स्ट्रेटजी को और फिनिश और पॉलिश कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो देखो, ये ऊपर है आपका IFSCA का एग्जाम पैटर्न, ये नीचे है आपका सेबी का एग्जाम पैटर्न। जो फेस वन का पेपर टू है ना, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बट कुछ तो डिफरेंस है इसमें। अब क्या डिफरेंस हो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो ये है सिलेबस, IFSC ग्रेड ए का सिलेबस। तो देखो, IFSC ग्रेड ए का सिलेबस एक्चुअली थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, सेबी से। सो अगर आप देखोगे, ये मैंने किया हाईलाइट। आप जो हाईलाइट आप देख रहे हो, फेस वन में इतने कॉमन है, फेस टू में इतने कॉमन है, ठीक है। बाकी फेस वन पेपर टू की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है जो वाइट में लाइंड है, और कुछ यूनिक भी है। यूनिक क्या है वो आगे पता चलेगा आपको। बाकी सारे यूनिक टू IFSCA है। तो अब एक मैं डिटेल कंपैरिजन आपके लिए करता हूँ, स्टार्टिंग विद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो देखो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में सिलेबस आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको कॉपीड नहीं लग रहा है। मतलब कॉपीड का कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो नेचर ऑफ वर्क है वो सेम है, IFSC एंड सेबी का।
तो कहीं ना कहीं इनका एग्जाम पैटर्न भी सेम है और एग्जाम में सवाल जो पूछते हैं उसका जो तरीका है, उसका जो लेवल है, वो भी सिमिलर है, जिस वजह से ये कॉपीड है। ठीक है, तो एफएससीए का सिलेबस एग्जैक्टली जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है वो कॉपी है सेबी का। ठीक है, बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट में भी आप देख लो, मैनेजमेंट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। यहाँ पे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। करेक्ट, तो इस तरीके से आया है, बट मोर और लेस आपको पढ़ना तो 99.9% सिमिलर चीज़ें हैं सेबी एंड आईएफएससी के लिए। तो मतलब मैनेजमेंट इज ए सब्जेक्ट जहाँ पे आप एक तैयारी से दोनों एग्जाम को दे पाओगे। वैसे ही बढ़ते हैं आगे फाइनेंस की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देख लो, जनरल टॉपिक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, सारा ही सेम है। सारा ही क्या है, सेम है। राइट, तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे नहीं है, बट मोर और लेस है तो सिमिलर। रिस्क के बारे में आपको भी थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। राइट, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉस्टिंग। यहाँ पे आप देखो, कॉस्टिंग का भी देख लो, मतलब ईच एंड एवरी वर्ड इज आइडेंटिकल। तो मतलब कॉस्टिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपने एक तैयारी में दोनों एग्जाम को दे पाओगे। राइट, वैसे ही आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है कि आईएफएससीए में इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी उन्होंने लिखा, लेकिन सेबी में इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। तो कई बार ना आपके एंड पे ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। लेट मी टेल यू एंड लेट मी क्लियर दैट टू यू कि दोनों ही सिमिलर है। दोनों में ही कुछ माइक्रो एंड कुछ मैक्रो का पार्ट है। जैसे अगर आप डिमांड एंड सप्लाई देखोगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो है। यहाँ पे जो नेशनल इनकम कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट है ना, ये माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। जब आप क्लासिकल थ्योरी या किन्जियन अप्रोच को पढ़ोगे तो उसमें भी नेशनल इनकम आता है। ठीक है, बट उनके लिखने का तरीका अलग था, बट बाद में वो अलग तरीके से नेशनल इनकम में लिखा गया, C+I+G+X-M। राइट, तो सिमिलर भी ही किन्जियन का अप्रोच है, बट वो थोड़ा सा अलग से लिखे हैं। तो है तो सेम ही चीज, माइक्रो एंड मैक्रो। राइट, उसको इन्होंने इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी के नाम से लिख दिया और इन्होंने लिख दिया सेबी वालों ने इकोनॉमिक्स के नाम से। बट पढ़ना तो एग्जैक्टली आपको सेम चीज है, क्योंकि सारा ही वर्ड सिमिलर है, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे, ये सारे देखो कॉमन चीजें खत्म हो गई, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी जो हाईलाइट किया था मैंने वो खत्म हो गई। अब यूनिक तो आईएफएससी क्या है जो बच गया, ऑब्वियसली वो यूनिक है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, देखो उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो सेबी के लिए भी आपको पढ़ना है। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये एक टॉपिक है, मतलब ईएसआई टाइप का एक टॉपिक है। राइट, इसको आप ईएसआई भी बोल सकते हो, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन। राइट, तो देखिए पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, मल्टीकल्चरिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन एंड जेंडर इशू, इतना ही है जो आपको अलग से पढ़ना है। एंड लेट मी टेल यू कि इसका आपको बहुत स्टैटिक पार्ट नहीं पढ़ना है। मोर और लेस ऑल द क्वेश्चन और मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम करंट अफेयर। हाँ, बेसिक्स आपको पता ही होने चाहिए, जो हमारे कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं एंड ऑल्सो हम लाइव क्लास में कवर कर रहे हैं। राइट, और यहाँ पे देखो जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया ना, ये सारा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा पार्ट पढ़ना होगा, है ना। जनरल टॉपिक्स इन फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा अलग है, मैंने बताया था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है इसमें। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी में ना इस ये चीज़ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, होल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, BIS, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सॉरी ये आप इसे इग्नोर करो, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे लिखे हुए हैं। करेक्ट, तो ये सारा आपको पढ़ना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, मैंने जो एक लास्ट वीडियो बनाया था, क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन IFSC, तो उसमें आपने देखा था कि कितने सारे स्कीम से रिलेटेड सवाल आए, चाहे पेपर वन सॉरी फेज वन पेपर टू की बात करूँ या फेज टू पेपर टू की बात करूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज यूनिक टू सेबी। देखो यूनिक टू सेबी में कंपनीज एक्ट है जो IFSC में बिल्कुल नहीं है, ये सारा आपका पढ़ना है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ठीक,
अब देखो मैंने इस पीपीटी को ना बड़ा एग्जॉस्टिव बनाया ताकि जब आप इसे डाउनलोड करो तो आपके पास ना कोई कंफ्यूजन ना हो, सारा चीज एक जगह पे रहे। इसीलिए मैंने ना इस वाले स्लाइड को भी डाल दिया है कि कॉमन टॉपिक में क्या क्या है, यूनिक टू आईएफएससी में आपको क्या पढ़ना है, यूनिक टू सेबी में आपको क्या पढ़ना है। करेक्ट। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। पढ़ते हैं आगे। आपको एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए सक्सेस स्टोरी देखना मोटिवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब दोनों चीज़, स्ट्रेटजी कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, और आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आप इनके सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल पे है जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ मिलेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, राइट, that how we help you, so we can help you in preparing device study plan for IFSCA. Let's meet tomorrow. लेकिन इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। दिस इज़ फ्री वर्कशॉप, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एंड विल स्टार्ट एट 7 PM टुमारो। तो आप बिल्कुल से इसको रजिस्टर करो एंड मिलते हैं कल। So always remember, we help you prepare 50% faster, and to do that you need to download the app. So download the app now if you have not done already.